आज इस चैनल पे मैं जीके की क्लासेस भी लेना शुरू करूँगी। ये मैं फ़र्स्ट वीडियो डालूँगी जीके का रिलेटेड। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आता है, मेरी अप्रोच समझ आती है और आपको सब कुछ समझ आता है, तो आप कमेंट करिए और अपने टॉपिक्स बताइए जो आप समझना चाहते हैं। मैं इन फ्यूचर और वीडियोस बनाऊँगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा समझ आता है तो हम इस चीज़ को डेली कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मुझे एक को समझाना रहता है जो हम साथ में जीके करते हैं। सो एक्चुअली मेरा वो दोस्त है एंड हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर रहता है। सो हमने कुछ वे ढूंढा जिससे हमने देखा कि यार इससे अपन दोनों भी देख सकते हैं जब अपने को लगे, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा समझ आता है, ये बात तो है। और इससे हम आपको भी बेनिफिट कर सकते हैं। आई एम वेरी ऑनेस्ट, कीपिंग इट ऑल ऑनेस्ट विद यू गाइस। बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ मैं सब चीज़ें बोल रही हूँ। तो मेरा दोस्त भी एक्सेस कर सकता है एंड आप भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है सो वी विल मेक मोर ऑन इट, नहीं तो हम प्राइवेट रखेंगे फिर यूट्यूब पे ये वीडियोस। सो आज का जो टॉपिक है बेसिकली इट्स लाइक अज़रबैजान एंड अर्मानिया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में चला। सो कुछ भी नहीं है इशू में, मतलब सबसे पहले तो ये बात है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड इशू है। सो ये जियो पॉलिटिक्स में आता है, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स में ये आता है और ये इससे रिलेटेड टॉपिक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, एकदम सीधी सी बात है। क्या होता है, यहाँ से बढ़ाती हूँ मैं तुमको। देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है, ठीक है। सो जो अज़रबैजान और आर्मेनिया, ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी सालों से है। और मतलब एक बात ध्यान रखो कि जब किसी दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो उसी समय ख़त्म हो जाए। वो लाइफ टाइम, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कैसा है, 1972 में ही हम दोनों सेपरेट हो गए थे, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन स्टिल हम आज तक हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स इतने सारे हैं। सो दो देश जो दुश्मन बन चुके हैं उनके बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना ख़त्म नहीं होते, ठीक है। सो चलते रहते हैं आए दिन। तो इन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। पहले हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं, फिर जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किस बारे में। अज़रबैजान है और आर्मेनिया है। तो अज़रबैजान जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ये कैस्पियन सी के राइट साइड में लोकेटेड है। अभी हम मैप में भी देखेंगे। और कैस्पियन सी, जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन जो है करता है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑयल मिलता है वहाँ पे। सो आप समझो कि कैस्पियन सी का कितना इम्पोर्टेंस है इधर, ठीक है। फिर दूसरा है आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है दो माउंटेन्स के बीच में लोकेटेड है और वो दोनों काफ़ी फेमस माउंटेन्स है, एक एरागेट्स और एक एरारैट, ठीक है। दोनों एकदम सिमिलर वर्ड्स है तो रिमेंबर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी लोकेशंस हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं यहाँ किस टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया एज अ सेक्युलर्स, तो यहाँ पे तो सब टाइप के रहते हैं, लेकिन आर्मेनिया और अज़रबैजान की कहानियाँ अलग है। आर्मेनिया जो है, इसे समझो 97% क्रिश्चियन लोग रहते हैं, मतलब आर्मेनिया में क्रिश्चियन जो है वो ज़्यादा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अज़रबैजान, तो वहाँ पे इस्लाम ज़्यादा फॉलो होता है, जिसमें शिया जो है वो देखो शिया और सुन्नी क्या है। अब मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें इस्लाम में दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक होते हैं शिया मुस्लिम और एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। तो शिया जो है वो कितने हैं, 85%, ठीक है। और जो ये सुन्नी है ये कितने हैं, 15%। तो अब ये देख लो कि अज़रबैजान जो है इस्लामिक कंट्री हो गई और अपना आर्मेनिया जो है, हाँ क्रिश्चियंस रूल करते हैं, क्रिश्चियंस हैं यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। अब ये जो दोनों है ना एक सर्टेन एरिया ऑफ लैंड के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अब ये मैप में हम इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ये रहा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के राइट में क्या सिचुएटेड है, कैस्पियन सी के राइट में क्या सिचुएटेड है, अज़रबैजान। आर्मेनिया दो माउंटेन्स के बीच में सिचुएटेड है। यहाँ एराग्राड्स माउंटेन है और यहाँ नीचे जो है अपना एरारैट माउंटेन है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, मैप क्लियर हो गया। ये जो डॉट्स जब भी बने होते हैं ना, ये जैसे यहाँ डॉट्स बना हुआ है, डॉट आर्मेनिया के नीचे, मतलब ये इसका कैपिटल है। तो आर्मेनिया का कैपिटल क्या है, येरेवान, और अज़रबैजान का कैपिटल है बाको, ठीक है। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या है दोनों देशों के बीच, कि ये जो एरिया है, 2 मिनट मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। ये वाला जो एरिया, इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो रीजन है ये भले ही अज़रबैजान के हिस्से में आता है, ठीक है, लेकिन इस रीजन
में कौन रहता है, अर्मेनिया लोग रहते हैं, अर्मेनिया ऑक्यूपाई करते हैं। और इस रीजन को मेनली क्या बोला जा रहा है, नागोर्नो काराबाग रीजन जो है इसको बोला जा रहा है। तो इसको लेके ये लोग फाइट कर रहे हैं। अज़रबैजान बोलता है कि नहीं ये रीजन मेरे इसमें है, ये मेरा है। अर्मानिया बोलता है कि नहीं ये रीजन मेरा है और क्योंकि हमारे यहाँ लोग रूल करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज़ हुआ उसकी हिस्ट्री भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ था कि अभी हमको सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पता चल गया कि दोनों देश किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, एक लैंड के लिए लड़ रहे हैं जो उन दोनों के बीच में आता है, दैट इज़ नागोर्नो काराबाग, ठीक है। इसलिए वो जो है लड़ रहे हैं। अब कहानी शुरू होती है 1921 में। रशिया क्या करता है, इस लैंड को जिसका नाम है काराबाग, इसको किसको दे देता है, अज़रबैजान को दे देता है, ठीक है। फिर क्या होता है 1980 में क्या होता है, असेंबली जो होती है वो वोटिंग करती है और बोलती है कि नहीं ये रीजन किसी का नहीं है और ये रीजन अब किसका हो जाएगा, अर्मेनिया का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अज़रबैजान इस चीज़ को मानती नहीं, बोलती नहीं ये तो हमारा ही रहेगा, रशिया ने हमको दिया था। तब क्या होता है, लड़ाइयाँ चलती रहती, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते, बहुत लोग मारे जाते हैं। 1991 में फाइनली सेल्फ डिक्लेरेशन कर देते ये लोग कि हम तो इंडिपेंडेंट है, खुद की ही सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ये लोग कर देते हैं। फिर उसके बाद बहुत लड़ाइयाँ चलती है, बहुत चीज़ें होती है। तो इस सब को रोकने के लिए सीज़ फायर एग्रीमेंट होता है। और व्हाट इज़ अ सीज़ फायर एग्रीमेंट, दोनों देशों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि यार शांति बना के रखो, तुम लोग यार शांति से जियो, खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो, इतना कॉन्फ्लिक्ट करने किसी का भला नहीं हुआ। सो इट्स लाइक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये CSTO के बारे में है, ये जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। सो इट्स लाइक आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन, सो इसको अभी रहने देते हो। देखो फिर मैड्रिड प्रिंसिपल्स। अब मैड्रिड प्रिंसिपल्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इस पूरे टॉपिक में। ये जो मैड्रिड प्रिंसिपल्स है ये किसने लिखे, मतलब किसके द्वारा चेयर किए, बाय रशिया। मतलब रशिया ने इसको सबसे पहले लाया, फ्रांस एंड US मिन्स्क ग्रुप पुट फॉरवर्ड इन 2007। क्या क्या है भाई ये, एज द बेसिस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ पीस ट्रीटी बिटवीन दिस। भाई पीस बना के रखो, इन सिंपल वर्ड्स क्या है मैड्रिड प्रिंसिपल, दोनों देश भाई पीस बना के रखो, ठीक है, शांति से रहो। तो ऐसे प्रिंसिपल जो पुट फॉरवर्ड करते हैं क्या कि भाई पीस ट्रीटी है दोनों के, फॉर्मुलेशन ऑफ अ पीस ट्रीटी, ठीक है। फिर यहाँ बेसिक नॉलेज है, अर्मीनिया का कैपिटल क्या है, येरेवन है। अज़रबैजान का बाकू है, जो मैंने मैप में भी दिखाया। ये जो रूलिंग लिखा है ना, इसका क्या मतलब है, अर्मीनिया को में कौन रूल कर रहा है, खाजतुरन रूल कर रहा है, ठीक है, लीडर है वहाँ का। और अज़रबैजान में अलीवेव रूल कर रहा है, ठीक है। इनका पूरा नाम नहीं लिखा है, सरनेम जो है मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये चीज़ देख लो कि इसमें ना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों ज़्यादा टॉपिक, क्योंकि दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देश जो है इसमें है इन्वॉल्व। एक तो रशिया है अपना, ठीक है, अपना एक रशिया है, और दूसरा भैया है उसका टर्की। अब टर्की जो है किसको सपोर्ट करता है, अज़रबैजान को सपोर्ट करता है। और रशिया किसको सपोर्ट करता है, दोनों को सपोर्ट करता है। क्योंकि देखो रशिया का मिलिट्री अलायंस भी है अर्मेनिया में, और CSTO अलायंस भी, मतलब एक कलेक्टिव। ये क्या है, CSTO एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जो सोवियत यूनियन क्या है भाई, अब ये जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ। 1991 में रशिया अलग हो गया था, सोवियत यूनियन मतलब सोवियत यूनियन में रशिया था और बाकी के देश भी थे, टर्की था, ये सब थे, अज़रबैजान, अर्मेनिया, तो ये सब अलग हो गए थे, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये सब एक साथ एक ही स्टेट हुआ करते थे, ठीक है, एक ही स्टेट हुआ करते थे। लेकिन बाद में सब अलग अलग हो गए, सब इंडिपेंडेंट हो गए। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि इंडिया एक, ठीक है, लेकिन ऐसा समझ लो कि स्टेट्स में टूट गया, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स। तो वो बट फिर भी इस एग्जाम्पल में तो इंडिया इज़, हाँ, स्टेट्स आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओ गॉड, आई विल ट्राई टू मेक इट अ बिट मोर क्लियर। ओके, अभी तो हम इस पे आते हैं कि मिलिट्री अलायंस जो है अर्मेनिया और CSTO अलायंस, इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेना खुद से, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी तो इट्स मोर, ठीक है, इतना बहुत है। और अभी प्रेजेंट में इसका ये रिलेशन है कि अभी भी यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस एरिया को लेके। तो काफ़ी लोग मर रहे हैं, काफ़ी सोल्जर्स मर रहे हैं। आप द हिंदू का भी आज का पेपर पढ़ोगे तो सोल्जर्स के लिए मौन कर रहे थे उनके फैमिली वाले, ठीक है, बहुत ही सैड सिचुएशन है। और ये जो है इंडिया का स्टांस भी हाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का स्टांस इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो अर्मेनिया जो है इंडिया को सपोर्ट करता है, लेकिन अज़रबैजान नहीं करता। अब यहाँ पे समझो अज़रबैजान क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री, एंड वो किसको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और फुल्ली बोलता है कश्मीर वश्मीर का इशू तुमने बहुत गलत किया, और बहुत क्रिटिसाइज़ करता है इंडिया को। लेकिन एट द सेम हैंड अर्मेनिया जो है फुल सपोर्ट करता है
और अभी हमारे इधर से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से भी यही था कि शांति बनाए रखो और फटाफट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म करो, लड़ाई करने से कभी किसी का हल नहीं होता, ठीक है। और ये जो दो आखिरी एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, ये जो दो देश इन्वॉल्व है ना, रशिया अपना और एक अपना टर्की, ये सोचो कि यार ये क्यों इन्वॉल्व है। देखो कोई किसी को सपोर्ट वपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे ही लिखा हुआ है सब कुछ ना। जियो पॉलिटिक्स में क्यों है, खुद को सबका इंटरेस्ट देखना है। अगर इंडिया भी लेंगे ना तो हमको हमारा ही इंटरेस्ट देखना है। सो इट्स ऑल अबाउट आवर ओन इंटरेस्ट. So yeah, this was all about the topic Azerbaijan and Armenia conflict. If you liked it, समझ आया मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ, मुझे बताओ, मैं और वीडियोस बनाऊँगी इन फ्यूचर, ठीक है। हम डेली एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जीके बहुत इम्प्रूव होता है एंड इट्स लाइक जिनके पेपर में जीके जो आता है सबसे ज़्यादा आता है ना, उनके लिए तो बल्ले बल्ले ही है। सो येस, इट्स एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये नहीं बताती कि भाई CUET के कॉलेजेस का रिव्यू कर रही हूँ, कब अपडेट आएगा, कब फॉर्म भरोगे, ये वो। भाई पढ़ाते भी हैं हम, पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए। सो यार ये पूरा एजुकेशन चैनल है। जस्ट मैं अगर सार करूँ मेरी बात का, इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू, जस्ट जॉइन फिलोमेथ, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। मिलते हैं गाइस, बाय बाय। आज का ये लास्ट वीडियो है, सो अब हम कल मिलते हैं। और कल बिल्कुल 1 बजे तैयार रहेगा, क्योंकि मैं रिव्यू लेके आ रही हूँ एक अनदर यूनिवर्सिटी का, और एक और यूनिवर्सिटी है जिसका एक बच्चे ने बोला है रिव्यू देने का। सो वी विल कम अप विद दैट, ओके। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सब्सक्राइब।